आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, उससे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि एनडीए गठबंधन को घमंड था, लेकिन उनके नेता अखिलेश यादव के काम, उनकी छवि, विचार को जनता ने एक बार फिर अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक सशक्त दल के रूप में उभर कर सामने आई है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको रात को 11 बजे सूचना दी गई थी। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बैठक बुलाई गई है, जैसा आप लोगों को सूचना दी गई थी। क्योंकि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दलों में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा, अंबेडकर जी के दिए गए हमारा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले आगे आके पीडीए का एक जो नारा दिया था, आज वो हमारे नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी सबसे बड़ी थी, लेकिन लोकसभा में भी उनके समय पर रही थी, जो आज वो भी सपना हमारा साकार हुआ है। और पूरे देश में अगर सभी दलों को मिला लिया जाए तो तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इस जीत के साथ पूरे देश में समाजवादी कार्यकर्ताओं में और खासकर मध्य प्रदेश में पूरा उत्साह है, जो आने वाले समय में संगठन का विस्तार हम लोग जमीनी स्तर पर करेंगे। जो आगे जो नगरीय निकाय चुनाव आएंगे, कुछ समय बाद पंचायत चुनाव आएंगे, वहां समाजवादी पार्टी एक जमीनी लेवल पे अपना संगठन खड़ा करके मध्य प्रदेश के लिए 2028 के लिए एक नींव बनाएगी। और 2028 में समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के दो जो हिटलर थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन लोगों ने देश की जनता को लूटा है। देश की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। अभी भी जो सीटें आप लोगों को दिख रही हैं, ये बेईमानी के कार्ड दिख रही हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने 5 सीटों से अधिक 7 सीटों पर बेईमानी की है। आप इस कड़ी में अलीगढ़ की सीट है, मेरठ की सीट है, जो हमारा प्रत्याशी जीत चुका था, लेकिन काउंटिंग को इन्होंने स्लो करा के, काउंटिंग में हेराफेरी करके इन्होंने भाजपा वाले को प्रमाण पत्र दिया है। इसी कड़ी में फूलपुर सीट है, और भी सीटें हैं, कम 7 सीटें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जो इन्होंने समाजवादी पार्टी की बेईमानी की है। इसी तरह देश में भी बहुत सारी सीटें हैं जो दबाव बना के, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि इन्होंने जो नेता झुकता नहीं है उस पर ईडी सीबीआई से लेकर जेल भेज दिया जाता है। तो जनता ने इसका जवाब दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव जी सच्चे सभी सर्वजन के हितैषी हैं। जो पीडीए का नारा है हम लोगों का, ये पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगड़े भी है, आदि आबादी महिला भी है, हमारे आदिवासी भी है और अल्पसंख्यक भाई भी है। जो हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से हम लोग, और मध्य प्रदेश में जो हमारा संगठन का विस्तार भी होगा वो भी उसी तर्ज पे किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में आप लोग बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने जाति समीकरण के हिसाब से जो टिकट दिए, सभी मीडिया वालों के पास सूचना भी आई है, और वही काम समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी करेगी। और निश्चित तौर पर ये मान लें कि हम लोगों को मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, एक नई ऊर्जा मिली है। और इस जून के महीने में ही पूरे प्रदेश की सभी कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बैठक बुलाई जाएगी और आगामी रणनीति उसी में पूरी बनाई जाएगी। कहूंगा सभी लोगों से कि आगे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि देश में अखिलेश यादव जी ही, अगर आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी एक अभी कहा है
कि अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में जितने नेताओं ने चुनाव में कैंपेन किया, सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपना संयम रखा और जनता के मुद्दों को उन्होंने प्रॉपर रखा। आप हर क्षेत्र वाइज जाएंगे, वहां आप देखेंगे पूरे जनता के मुद्दों को कहा। अगर आप देखेंगे तो बनारस सीट पे भी कई राउंड मोदी जी पीछे चलते रहे। उन्होंने कहा था कि क्यूटो को छोड़ के बाकी सब सीटें जो है ना, भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, लेकिन बाद में कहा था क्यूटो भी लड़ाई में है। तो मोदी जी का जो चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, वो आप देखेंगे कि वो खुद ही जीतने के लिए उनके संघर्ष पड़ रहे थे। लोगों के फोन आ रहे थे, बोले सारी भारतीय जनता पार्टी की नजर वही लगी हुई है कि मोदी जी का क्या होने वाला है। तो आप सोचो, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया हो और वही अगर इतनी कसम कस के बाद व्यक्ति जीत रहा है और आगे धड़कनें बढ़ रही थी, तो सोचिए देश की जनता ने क्या किया होगा। तो इन्होंने जो जगह जगह बेईमानी की है, कुछ जगह घटनाएं आई हैं कि ईवीएम को भी बदला है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके कारण जो दिख रहा है बहुमत जो इनका 240 पे पहुंचे, 41 पे, उसी की वजह से पहुंचे हैं, नहीं तो वहां भी नहीं पहुंचते। तो आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे बड़ा चेहरा है देश के लिए, वो ही इसको लीड करेंगे। और राहुल जी ने भी ये जिम्मेदारी दी थी उनको। अभी आपने ईवीएम का कहा, ईवीएम पे लगातार इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता आरोप लगाते रहे और इस बार यूपी में इतनी सीटें अखिलेश जी ने जीती हैं, क्या कहेंगे? क्या ईवीएम इस बार गलत थी या नहीं? वो जो हम लोगों की मुहिम है कि ईवीएम हटाओ वाली, क्योंकि क्या है, आप कोई भी जितने डेवलप कंट्रीज हैं, हमारे विकसित देश हैं जितने, आप देखेंगे तो सारे बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। क्यों इंडिया में क्यों नहीं हो सकता वो काम? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो मतगणना है हमारी, वो आप जो है ना 2 दिन चलाइए ना, क्या दिक्कत है भाई। जब चुनाव के लिए हम 5 साल इंतजार करते हैं, वोट जब डलते हैं पेटी में बंद हो जाते हैं, अगर उसके लिए हम इंतजार करते हैं वोटों की गिनती के लिए 1 महीने 2 महीने का इंतजार रहता है। अगर सारे चरणों को मिला लें तो पूरे 2 महीने का इंतजार रहता है हम लोगों का। तो इसी तरह हम लोगों को क्या 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते मतगणना के लिए? तो क्योंकि ईवीएम में आप ये बताइए, आपका मोबाइल हैक होता है नहीं होता है? सॉफ्टवेयर है ना, सेम उसमें वही चीज है। और लोगों ने, जो वकीलों ने आंदोलन किया, आप देखेंगे भाई, उन्होंने वहां न्यायालय भी गए, सारी जगह गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेके जो आंदोलन है हम लोगों का जारी रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। ईवीएम से अखिलेश यादव की इतनी सीटें कैसे? क्या होता है कि आप बेईमानी की एक किसी स्तर तक कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से बिल्कुल बेईमानी नहीं कर सकते। कहीं भी आप देखेंगे तो इन्होंने अभी अलीगढ़ की सीट का वीडियो सुनिए आप, जो अलीगढ़ का है, जो उसको हराया गया है 15,000 से, सबने देखा भी होगा मीडिया वालों ने। आप उसको देखिए कि उन्होंने, अगर वो बैलेट पेपर होते तो सामने दिख जाता सारी चीजें। बाद में क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली है, वो भी दिखाने को ये लोग तैयार नहीं है। अगर बैलेट पेपर होता है तो वो चीजें सामने आपके दिख तो जाएंगी। ईवीएम को तो आप खोल भी नहीं सकते हो। खोल सकते हो क्या?